तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के शोपियां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुठभेड़ में LET के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए। घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। सीज फायर के बाद लगातार देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीज फायर के ऐलान के बाद भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों ने भी इस बात का जिक्र किया था। यही वजह है कि लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और एक एक करके हर दहशतगर्द को ढूंढा जा रहा है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच शोपिया की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। और दूसरी तरफ साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें 3 आतंकियों के जानकारी के लिए वो पोस्टर लगाए गए हैं। वो आतंकी पहलगाम घटना से जुड़े हुए हैं। अब शोपिया में इन 3 आतंकियों को जिनको ढेर किया गया है वो आतंकी कौन से हैं, हालांकि इनका बताया जा रहा है कि ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। तो क्या पहलगाम घटना से इनका कोई कनेक्शन है, ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि शोपिया में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों का ही ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा और मुठभेड़ के बाद 3 आतंकी ढेर हो गए। जानकारी के लिए दीपांकर गुप्ता लाइव जुड़ गए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। दीपांकर, शोपिया में मुठभेड़ देखने को मिली थी और शोपिया में मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये 3 आतंकी कौन से हैं? क्या ये पहलगाम घटना से जुड़े हुए थे या ये कोई और आतंकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर के चलते एक बड़ा ऑपरेशन शोपिया के केलर फॉरेस्ट में किया गया। ये जो आतंकी मारे गए हैं इनमें एक LET का टॉप कमांडर बताया जाता है, यानी कि पूरे साउथ कश्मीर में इस टॉप कमांडर के हाथ में तमाम जो ऑपरेशन जितने भी किए जाने थे साउथ कश्मीर में वो ये टॉप कमांडर जो है वो डिसाइड करता था। और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि पहलगाम हमले में भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसकी हो सकती है। हालांकि हम साफ करते चले कि इस बात को हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ये वही ग्रुप है जिसने पहलगाम में फायरिंग की या फिर ये LET का एक अलग ग्रुप है, लेकिन ये बात श्योर है कि इसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए हैं, जिनमें से एक LET का टॉप कमांडर भी था और एक लोकल मिलिटेंट भी बताया जाता है। तीनों हार्डकोर मिलिटेंट हैं। और इस सब के बीच हम आपको याद दिलाते चले कि जब पहलगाम में कायरतापूर्ण तरह से हमला या फिर आतंकी वारदात हुई थी तो TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट जो एक मुखौटा है LET का ही, लश्कर-ए-तैयबा का ही, उन्होंने इसकी 2 बार जो है वो जिम्मेवारी ले ली थी। यानी कि जहां एक तरफ सीधे तार LET के साथ जुड़ रहे हैं, वहीं LET के 3 आतंकियों का मारा जाना जिसमें एक टॉप कमांडर है, निश्चित तौर पर ये इंडिकेट करता है कि इनके तार जो है वो पहलगाम से जुड़े हो सकते हैं। पर अभी इसे हम ऑफिशियली इसलिए नहीं कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि जो सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है वो ये जानकारी दी है कि LET के 3 हार्डकोर कमांड अपना मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है इस एनकाउंटर में। और जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि इनमें से एक टॉप कमांडर भी शामिल है, एक और पाकिस्तानी आतंकी, और तीसरा जो है वो स्थानीय आतंकी है जो उनके साथ था। कितनी वेपन्स की रिकवरी हुई है, क्या क्या वो सब अभी चूंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस समय ये एनकाउंटर जो है ये जारी है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, तमाम टेक्निक ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 2 घंटे से लगातार काफी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसके बाद पहले ये जानकारी आई कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। कुछ ही देर के बाद ADGPI ने एक ट्वीट जारी किया और ट्वीट में
उन्होंने साफ कर दिया कि इंटेलिजेंस के बेसिस पर एक शिकोल केलर जो ये इलाका है वहां पर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों द्वारा एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। दीपांकर, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात सीज फायर के बाद लगातार बने रहे, बीते 2 दिनों से जरूर सीज फायर को लेकर के लगातार निश्चिंतता लोगों में आई है, लोग विस्थापित अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं, स्कूल जरूर खुले हैं, लेकिन रात में कई बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। और इस बीच भारतीय सेना ने भी कसम खाई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। ये कार्रवाई हुई है, 3 आतंकी ढेर हुए हैं, क्या ये ऑपरेशन अभी भी जारी है? सर्च ऑपरेशन लगातार क्षेत्र में चलाया जा रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर्मी की जो आरआर यूनिट है वहां पर उन्हें मिली थी। हालांकि ज्यादा डिटेल हम नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे, ये इससे ज्यादा डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ये इंफॉर्मेशन मिली, ये वहां की पुलिस अथॉरिटीज के साथ इसे शेयर किया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। और क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया था तो बड़े ही एक एडवांस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आगे सुरक्षा बल बढ़े। एनकाउंटर लगभग 10 बजे के करीब शुरू हुआ था और अब लगभग आधा घंटा पहले ये जानकारी आई थी कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसमें एक और चीज जो आपने पूछी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ही हिस्सा है। हम ये मान ले, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है और जहां जहां आतंकवाद है उसे एक्ट ऑफ वार की तरह माना जाएगा और तमाम आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, चाहे वो सीमा के इस पार है या सीमा के उस पार है। बहरहाल खुद रक्षा मंत्री ने भी ये कंफर्म किया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और हम जरूर आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर साउथ कश्मीर के इस इलाके में लगभग 15 से 20 आतंकी, जिनमें अधिकतर विदेशी हैं, वो 5 से 6 के ग्रुप्स में यहाँ पर हैं, यानी कि हर एक ग्रुप में 2 से 3 मिलिटेंट होते हैं। इसी तरह से जो हीरानगर सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किए थे जम्मू के, और वो इस समय अलग अलग क्षेत्रों में है, 3 से 4 ग्रुप्स वहां पर भी हैं। और इन तमाम ग्रुप्स को मार गिराने के लिए और कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत ये कार्रवाई जो है ये की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बीच देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन घाटी में जारी है, आतंकियों को ढूंढ के मारा जा रहा है। सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ लगातार देखने को मिल रही है। घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी, पहलगाम हमले को लेकर कॉर्डन ऑफ आतंकियों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, ढेर किया है। तीनों आतंकी LET यानी कि लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मारे गए आतंकियों में 2 सरहद पार से आए हुए थे और एक कॉमन था, यानी कि यहीं का व्यक्ति बताया जा रहा है। एनकाउंटर में एक लोकल आतंकी भी मारा गया है। तो ये तमाम जानकारी आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एनकाउंटर से रिलेटेड ये खबर सुने, देखें। अब पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करेंगे, जहां पर हमले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने साउथ कश्मीर में